Hello everyone, welcome to physics classes. Today we will start class 10 plus 2 unit 3rd, magnetic effect of electric current. So listen carefully. First of all we will discuss about ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। एक डच साइंटिस्ट था हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, जो 1820 की समय की बात है ये। तो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ रहा था। एक सर्किट था और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में उसने इस तरह से स्टडी कर रहा था कि कोई, जैसे ये सर्किट है, ये आपका बल्ब हो गया, यहाँ पे आपकी की लगी हुई है, यहाँ बैटरी वगैरह सेल लगा हुआ है, यहाँ बैटरी लगी हुई है। तो जब उस सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा था तो उसके पास पड़ी एक कंपास नीडल डिफ्लेक्शन दिखा रही थी। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अब आगे आपको फिगर में भी दिखाई जाएगा कि वो कंपास नीडल जो उसके टेबल के ऊपर पड़ी हुई थी, तो एक्सीडेंटली उसकी नज़र उस टेबल के ऊपर पड़ी और उसने देखा कि जब इस सर्किट में से करंट फ्लो करता है, इस वायर में से करंट फ्लो करता है, एट दैट टाइम कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन। कंपास नीडल आपकी डिफ्लेक्शन दिखाती है। फिर उसने फिर से उसको स्टडी किया, फिर उसने उसको फिर से बार बार स्टडी करके उसके एक्सपेरिमेंट को करके देखा। फाइनली 1820 के एंड तक उसने इसको एक रिलेशन की फॉर्म दिया। दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी इन मैग्नेटिज्म। फर्स्टली उसने 1820 में ये रिलेट किया कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से रिलेट नहीं हो सकती थी। एंड लेटर कुछ समय बाद इस रिलेशन की बदौलत क्या बना, रेडियो बना, टेलीविज़न बना, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स आपके सामने आए, इस तरह के डिवाइसेस आपके सामने आए। अब फैन की खोज हुई, फैन बना, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का उदाहरण है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बना, ठीक है। तो इस तरह से रिलेटेड किया। उस एक्सपेरिमेंट को हम ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ओरस्टेड शोज दैट, उसने ये दिखाया, व्हेन ए कंपास नीडल ब्रिंग नियर टू करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर। जब कंपास नीडल को करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर के पास लेकर के आते हैं तो मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन। मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन, जैसे डांस करती है ना, इस तरह से डिफ्लेक्शन दिखाई देगी। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ऐसे मूवमेंट आपको दिखाई। व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू वायर इज रिवर्स, फिर उसने क्या किया, पहले करंट की डायरेक्शन ये थी, उसने क्या किया, बैटरी को उल्टी लगा दी, डायरेक्शन ऑफ वायर जो है वो रिवर्स कर दी, डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर रिवर्स कर दी। इसके बाद क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो रिवर्स्ड, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो रिवर्स। अब जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, इस सर्किट के अंदर करंट की ये डायरेक्शन है एंड डिफ्लेक्शन इस तरह से है, यानी कि इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू फर्स्ट फिगर, देन इट मूव क्लॉकवाइज रोटेशन ये दिखा रही है, इस तरह से जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। दिस शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर। कहता है कि करंट कैरिंग वायर एसोसिएट विद करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस्ड या शो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसने कहा कि जब कंपास नीडल डिफ्लेक्ट दिखा रही है, इट मीन्स दैट क्या होता है भाई,
मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस हुआ है? करंट कैरिंग वायर के कारण प्रोड्यूस हुआ है। वी नोट दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर। नाउ उसने रिलेट तो कर ही दिया था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से रिलेट करती है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये देखो दो शब्द हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो नाउ वी डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कस करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से मिलकर के क्या बना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। देखो ये रिलेट दिखा रहा है कि नहीं, कि मैग्नेटिज्म की स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इसके बीच एक रिलेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिज्म के साथ कोई संबंध है, और वाइस वर्सा मैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक करंट के साथ कोई संबंध है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। सो इस फिनोमिनन को, इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। अब उसमें डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है भाई, हो गया डिफ्लेक्शन, कोई बात नहीं है भाई। करंट की डायरेक्शन ऐसे थी तो डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऐसे था, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स थी तो डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल इस तरह से था, देख लिया, कोई बात नहीं है। अब ये जो डिफ्लेक्शन होता है इसका कोई रूल भी होता होगा, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय ए रूल इज नेम्ड एज स्नो रूल एंड एम्पियर्स। एक तो स्नो रूल होता है और दूसरा क्या होता है? एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर्स स्विमिंग रूल, एक तो स्नो रूल होता है और दूसरा क्या होता है? एम्पियर स्विमिंग रूल, स्नो रूल। ठीक है, स्नो रूल पढ़ते हैं। S4 भाई साउथ, S4 साउथ, N4 नॉर्थ, N4 नॉर्थ। ठीक है, O4 हम बोल देते हैं टुवर्ड्स को बोल देते हैं। O4 किसको बोल देते हैं? टुवर्ड्स, टुवर्ड्स, O4 टुवर्ड्स। W4 वेस्ट। कहता है कि जब डायरेक्शन ऑफ करंट किधर हो, साउथ टू नॉर्थ, एंड डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल टुवर्ड्स वेस्ट होगा, डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल टुवर्ड्स वेस्ट होगा। ये कहता है कि साउथ टू नॉर्थ टुवर्ड्स वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ टुवर्ड्स वेस्ट, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। इट स्टेट एज दैट when current flowing from south to north in a wire over a magnetic needle will reflect towards west। कहता है कि जब करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है तो मैग्नेटिक नीडल रिफ्लेक्ट का मतलब है कि उसका नॉर्थ पोल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। जैसे कि इस तरह से हमारी डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। when the direction of current south to north, then deflection of north pole, ये आपकी नीडल है, इसका डिफ्लेक्शन किधर होगा भाई? वेस्ट की तरफ होगा। यही तो हमने फिगर में देखा था।
जैसे ही डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाती है तो उल्टी हो जाती थी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई, फिर वो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। डिफ्लेक्शन इज गिवन बाई एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने बताया था ना कि एम्पियर स्विमिंग रूल भी होता है। तो देखते हैं भाई क्या होता है एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल, व्हेन ए पर्सन इज स्विम इट स्टेट एज, इस तरह से कोई पर्सन है वो स्विम कर रहा है, मान लो पानी में स्विम कर रहा है। करंट की फ्लो, जो पानी का फ्लो होता है उसको भी तो करंट कहते हैं, ठीक है। इट स्टेट दैट व्हेन ए पर्सन स्विम पैरेलल टू कंडक्टर कैरिंग, पैरेलल टू कंडक्टर ए करंट एंटर्स फ्रॉम हिज फीट एंड लीव एट हिज हेड। कहता है कि जब करंट इसके फीट से एंटर करे और हेड से निकल रहा हो, यानी कि पैरों से करंट, करंट की जो डायरेक्शन है पैरों से हेड की तरफ है, देन द नॉर्थ पोल, यानी कि उसका हेड, नॉर्थ पोल ये दिखा रखा है ना, नॉर्थ पोल, हेड इज डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड, यानी जैसे कि वेस्ट में होता था ना, ऐसे ही इसमें डिफ्लेक्शन ऑफ हेड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड, ये इसका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की तरफ इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये था आपका एम्पियर्स स्विमिंग रूल। नाउ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेट किया है तो मैग्नेटिक फील्ड को बताना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? फील्ड होता है क्षेत्र, क्षेत्र इलाका, और अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है। अपने इलाके के अंदर कोई भी मटेरियल है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो कोई डॉग है, चाहे वो टाइगर है, अपने इलाके में तो वो अपने फील्ड के अंदर तो वो इफेक्ट दिखाता ही है, अपना इफेक्ट शो करता है। तो फील्ड क्या हो गया? स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ भी तो फील्ड होता है। और करंट कैरिंग कंडक्टर, अब करंट कैरिंग कंडक्टर के सामने भी होने लग गया, क्योंकि ओरेस्टेड ने बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ क्या होता है भाई, कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जिसके कारण हमारी मैग्नेट है वो डिफ्लेक्ट होती है। तो इट इज़ द स्पेस अराउंड मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट इफेक्ट्स कैन बी फेल्ट, जहाँ वो अपना प्रभाव दिखाता है, जहाँ वो अपना प्रभाव दिखाता है, इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, ठीक है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है भाई? जिसके अंदर डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, ठीक है। इसके अंदर डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाई बी, इसको बी से, इसका सिंबल होता है बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड के दूसरे नाम होते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये इसके दूसरे नाम होते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों को यही चैप्टर रिवाइज करना है, ठीक है। थैंक यू।